नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हर इंसान की जिंदगी जन्म लेता है और मृत्यु के बीच का वो जीवन, उसमें उतार और चढ़ाव भी आता है। आज अमीर है, कल गरीब बन जाता है। आज गरीब है, कल अमीर बन जाता है। कोई सिंहासन के शिखर पर चढ़ जाता है, कोई शिखर से नीचे उतर कर जमीन पर पटक जाता है। वो एक दौर था, एक दौर आज भी है और एक दौर आने वाला था। वो जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल शायद होगा नहीं। इसके लिए अभिमान मत कीजिए, सत्ता के पीछे मत दौड़िए, धन के पीछे मत दौड़िए। अगर जीना है तो इंसान के तरह जिए, और अगर धर्म है तो मानवता और इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा ऊपर है। यही सोच कर जियो तो ऐसे जियो, ये सब कुछ तुम्हारा है। मरो तो ऐसे मरो, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। हम बोलते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाने वाले हैं, फिर भी हम अपना गलत कामों से सत्ता प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हम दौड़ते हैं, गलत करते हैं। क्यों करते हैं? आपको 2 टंक खाना चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, छत चाहिए, क्या चाहिए? फिर क्यों दौड़ते हैं, क्यों भागते हो? ये सिर्फ साधु लोग बोलते हैं, लेकिन साधु वो कायर लोग हैं जो अपने घर से भागते हैं, समाज से भागते हैं। वो साधु होते हैं, वो सन्यासी होते हैं। और आज राजकारण एक सत्ता का, पैसा कमाने का, अहंकार का माध्यम बन गया है। वो अगर सेवा का माध्यम हो तो आपको सत्ता की ज़रूरत नहीं है। चलो, एक ज़बरदस्त अदाकारा जिसकी लाश 3 दिनों तक सड़ती रही थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि चला फिरा भी इनसे नहीं जाता था। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त इनके पति अस्पताल में भर्ती थे, बेटा भी मुंबई में था अपने परिवार के संग। कैसी हालत, कैसा ये जीवन है। आपका मृत्यु किस तरह होता है, इसके लिए मैंने तो नक्की किया है, कह दिया है। और मुझे ज़रूर खात्री है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे कि मेरा शरीर मेडिकल स्टूडेंट्स उनको डोनेट कर दिया जाए। ये मेरा जीवन की अंतिम इच्छा है। मरने के बाद मुझे पता नहीं है ये इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं, लेकिन मैंने तो नक्की किया है कि मैं आई हैव टू डोनेट माई बॉडी। क्योंकि मुझे पता है तो सड़ जाएगा, जला दिया जाएगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आत्मा चली गई उसका तो पता ही नहीं है। तो क्यों ना आपकी आँख, आपका ऑर्गन्स, आपका शरीर अगर किसी को काम आ जाए, अभ्यास के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, दूसरे को जिंदगी देने के लिए, इसके लिए नेत्रदान कीजिए, अंग दान कीजिए, डोनेशंस कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए और बॉडी डोनेशन कीजिए। कितने सारे लोगों को ज़िंदगी मिल जाएगी। कितने युवा डॉक्टरों को अभ्यास के लिए कुछ मिलेगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम लगेगा। तो चलो आगे। मुंबई से ही बेटा रोज़ फ़ोन करके इनकी खबर लेता रहता था। उस दिन भी बेटे ने फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। तो उसने अगले दिन फ़ोन किया, अगले दिन भी फ़ोन नहीं उठा। बेटे को फिक्र हुई, लेकिन उस पर एक दिन और इंतज़ार किया। तीसरे दिन भी बेटे ने फ़ोन किया, उस दिन भी फ़ोन नहीं उठा। आखिरकार चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस घर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुसी। भीतर से उनका शव बरामद हुआ और शव सड़ना शुरू हो चुका था। पुलिस ने इनके बेटे को जवाब दिया कि क्या हुआ है।
तो इनका बेटा बुरी तरह टूट गया और फ़ौरन मुंबई से पुणे के लिए निकल पड़ा। जी हाँ, जीवन के आखिरी सालों में ये कौन कौन थी औरत? ललिता पवार थी। वो पुणे में रहती थी। 24 फरवरी 1998 में के दिन ललिता पवार जी का देहांत हुआ था, जबकि इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1960 को, यानी उस दिन वो मर गई। जन्म हुआ और मर गई। ललिता पवार जी ने लगभग 700 फिल्मों से काम किया था अपने फिल्म करियर में। इनकी कहानी बहुत विस्तार से जानने के लिए मैंने कोशिश की, तो ललिता जी के बारे में बहुत कुछ बातें पता चलेगी कि साल 1942 में आई फिल्म जंग आज़ादी में भगवान दादा के ने ललिता जी को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि इनके चेहरे पर पैरालिसिस हो गया और भगवान दादा तमाम उम्र उस घटना के बाद अपराध बोध शिकार रहे और ललिता जी का चेहरा फिर कभी सामान्य न हो सका। उस घटना के बाद ललिता जी को पूरे 3 साल लगे ठीक होने में, और 3 साल बाद जब ये ठीक होकर अभिनय की तरफ वापस लौटी तो मुख्य हीरोइन बनने के अपने ख्वाब को इन्हें त्यागना पड़ा। कहने का मतलब कि इंसान की जिंदगी का अंत कैसे होता है, करुण अंत होता है। जिन्होंने 700 फिल्मों में काम किया, उसका अंतिम जीवन, अंतिम पल किस तरह बीता अकेलेपन में। यही तो जिंदगी है, यही आज का पैगाम है।